आपको पता है जब हमने इनको निमंत्रण भेजा था, हमने तीनों से पूछा कि आप कैसे कंफर्टेबल हैं, अकेले कि अपनी पत्नियों के साथ। तीनों ने एक साथ जवाब दिया, अकेले। दीपक, जय, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक। आपकी नई नई शादी हुई है। मैं आना भी चाहता था, पर बाद में याद आया आपने बुलाया नहीं। भैया बुलाया था देखो। सुरेश भाजी कैसे? बस ठीक है भाजी, कैसे हैं आप? बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। थैंक यू भाजी। भाभी कैसी हैं आप? All good, thank you. बहुत ट्रैवलिंग कर रहे हैं आप आजकल। नहीं कश्मीर बहुत जाते हैं, मैंने देखा। हाँ गए थे बीच में। अच्छा, सुरेश पाजी ने बड़े प्यारे इंसान है। हाँ। हमेशा हंसते रहते हैं, स्माइल रहती है इनके चेहरे पे। इनको हंसमुख कहा जाता है टीम में। हाँ। पाजी, शादी के बाद ये जो आपका टाइटल है हंसमुख वाला, ये बरकरार है या छीन लिया गया समाज द्वारा? छीना नहीं गया, और जब साथ में प्रियंका आई थे और उसका नूर और आगे बढ़ गया पाजी। बिल्कुल। अरे भैया, मैंने जब जया को प्रपोज किया, हमारी एंगेजमेंट हुई। हाँ। उसके बाद में रना भाई ने जो मेरे को डायलॉग दिए हैं। क्या क्या क्या? अरे ऐसा होता है, तूने और एंजॉय करना चाहिए था लाइफ को, ये है वो है। अभी देख लो। और फिर भी कर ली। देखो आप। अच्छा, आदमी जब अपने प्यार को प्रपोज करता है ना, तो पहले माहौल बनाता है। हाँ। रोमांटिक डेट पे लेके जाता है, कैंडल लाइट डिनर प्लान करता है ना। ये भाई साहब ने क्या किया, इन्होंने मैदान में प्रपोज किया जया को। हजारों लाखों लोगों के सामने। तो दीपक, आपके मन में क्या चल रहा था कि मैं लाखों लोगों के सामने प्रपोज करता हूं, इसलिए कि कल को मुकर ना जाए ये? उसमें ज्यादा रिश्ता मुकर जाती तो बहुत बेइज्जती हो जाती। अच्छा, जिस दिन इन्होंने प्रपोज किया उस दिन इनको रन भी बहुत पड़े। तो आपको डर नहीं लगा कहीं जया ये बोल दे कि देखो आज आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, अगला मैच देखने के बाद मैं डिसाइड करूंगी? तो इस मैच से पहले परमिशन लेनी पड़ती है कि आप ऐसे ऊपर जा नहीं सकते मैच छोड़ के, तो काफी परमिशन वगैरह लेनी पड़ी। अच्छा। तो माही भाई से भी लेनी पड़ी क्योंकि कैप्टन है जी। तो मेरा तो प्लान था कि सेमीफाइनल फाइनल में ऐसा करूंगा तो वो ज्यादा रहेगा कि फाइनल जीतने के बाद में। बट अच्छा। माही भाई ने बोल दिया कि देखो भाई ये सब अपना पहले निपटा लो, सेमीफाइनल पहले निपटा लो मतलब क्यों? सेमीफाइनल में ये सब फोकस चाहिए क्रिकेट पे। तो उस मैच में हम लोग सेकंड बॉलिंग कर रहे थे। अच्छा। केएल राहुल बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था उस मैच में, से बहुत चौके छक्के मारे, बहुत तगड़ी फॉर्म में था। अच्छा। माही भाई फिर भी मेरे को कराए जा रहे बॉलिंग, तू 1 ओवर 2 ओवर रन पड़े और दोबारा आ जाएगा, तेरे को बहुत जल्दी थी तो जल्दी जा। अच्छा, सुरेश पाजी की जब एंगेजमेंट हुई ना, तो 3 अप्रैल को हुई। अच्छा, 1 अप्रैल को अप्रैल फूल बोला जाता है, फूल्स डे। तो आपकी 3 को एंगेजमेंट हुई। आपको लगता है फूल और हस्बैंड 1-2 दिन का ही फर्क होता है? नहीं, एक्चुअली हम फैब में मिले थे। अच्छा जी। तो आई थिंक 3 अप्रैल 3 नंबर लकी है मेरे लिए। अच्छा जी। और आई थिंक ऊपर वाले की दुआ से वो दिन ही हम दोनों को आपस में मिलना था, फैमिली को मिलना था। बट जैसे आपने बोला फूल और 3 अप्रैल मतलब बहुत ही सिमिलर है, बट हाँ। उस फूल में जो सुगंध मिली ना, परिवार का आशीर्वाद मिला, तो फिर 3 अप्रैल ओए पाजी। हे भगवान, भाभी क्या कर दिया आपने इनको? हर बात में प्यार, मोहब्बत, भगवान, ईश्वर, शुक्र है, ग्रेटिट्यूड। कमेंट्री के लिए आया तो कुछ और बता रहा था। नहीं। तो पाजी, आप भाभी से फेब में मिले थे? नहीं, मैं पहले काफी सालों से जानता हूँ उनको। अच्छा। वो फैमिली हम लोग की काफी क्लोज है। गाजियाबाद में एक प्लेस है मुरादनगर, ऑनर्स फैक्ट्री में मेरे पिताजी भी जॉब करते थे। उनके जो पापा थे, फादर इन लॉ मेरे, वो मेरे स्पोर्ट्स टीचर थे जी। जो ब्रदर थे वो भी आए, मैं अभिषेक चौधरी इधर बैठे। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर, वेलकम। तो उनके छोटे भाई मेरे साथ पढ़ते थे। अच्छा जी। तो पाजी लिखा था वो, तो पता ही जब मोहब्बत होती है, प्यार होता है, उसको जाहिर करना जरूरी है। बहुत अच्छी बात है पाजी। आकाश पाजी, आपकी जोड़ी आक्षी जी के साथ कैसे बनी थी? ये मैच देखने आई थी या आप कैच पकड़ने इनके घर गए थे? ये कर रहे थे, एक चैनल में काम कर रहे थे। जर्नलिस्ट एक्चुअली, सीरियस। जर्नलिस्ट के ऊपर नजर रखी आपने? उन्होंने मेरे पे नहीं, हाँ मैंने रखी। इनको क्रिकेट का आइडिया नहीं था बिल्कुल भी। अच्छा इनके हिसाब से क्रिकेट होती थी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अच्छा भाई, अगर वो नहीं है तो फिर कोई क्रिकेट ही नहीं। सेम यार, मैं भी फाइनल मैच इंडिया पाकिस्तान। मुझे ये नहीं पता था कि जैसे आप मेरे को डाउट क्लियर करो कि अगर एक बैट्समैन चौका मारता है तो भागता क्यों नहीं है? आई मीन रन और मिल जाएंगे यार। जितने रन मिले उतना अच्छा। अच्छा, जैसे चौका मारा और 3 रन आप भाग रहे थे तो 7 हो गए ना? हाँ। मैंने कहा 7 नहीं होंगे बाबा, ये चौका हो गया है। देन आई मेट हर, और फिर इनके पिताजी के पास जब मैं पहली बार गया तो एक्चुअली हम तीनों की शायद स्टोरी होगी। तो पापा पहली बार यही पूछते हैं कि अच्छा करते क्या हो? मैंने कहा जी मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो फिर अब कह रहे अच्छा वैसे
काम क्या करते हो? क्रिकेट तो मैं भी खेलता हूँ संडे को। काम क्या करते हो, खाना कहाँ से लाते हो भाई? तो फिर समझाने में थोड़ी दिक्कत होती है कि खेलने से चल जाता है घर आजकल। हो गई शादी। फिर करा दी शादी। जैसे आक्षी भाभी ने बोला ना कि हाँ भागते क्यों नहीं है, रन क्यों नहीं लेते, मैं भी ऐसे सोचता, ऐसे ऐसे सवाल मेरे मन में आते थे। हम तो अमृतसर में खेलते थे ना गली में, तो एक लड़के ने शॉट मारी, बॉल मिली नहीं, उसने 140 रन ले लिए भाग भाग के। बॉल मिली के 3 घंटे बाद। 83 वर्ल्ड कप में होता भाई, जब कपिल पाजी वर्ल्ड कप जीते थे। तो एक ग्राउंड था, आई थिंक कैंटरबरी ग्राउंड, उसके ग्राउंड में अभी भी ट्री है वो। अच्छा जी। तो बाउंड्री उसके बाहर है वो। अगर एक बार बॉल घुस गई पेड़ के अंदर तो प्लेयर भागते रहते थे। पहले भागते अच्छा। रहो। डेड बॉल होती नहीं थी। 20, 50, 100 रन भागते रहो। 4 दिन बॉल ही ना मिले तो भागते रहो। कभी कभी ना बड़ा अजीब माहौल हो जाता है। जैसे भज्जी पाजी, गीता भाभी ने बोला कि भज्जी पा कहते यार मैं गया मैच से और मैं आउट होके वापस आ रहा हूँ, और गीता ने हाथ में झंडा पकड़ा है, बोलती ये कहते मैं उसको बोलूं पीछे हो, मैं आउट होके आ रहा हूँ। आखिर भाभी एक ना हमारे गुरुजी हैं सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी, उनकी एक कहावत है, वो कहते हैं कि जिस आदमी को घर पे बोलने का मौका नहीं मिलता वो कमेंटेटर बन जाता है। इस कहावत से आपकी सहमति है? अब वो क्वेश्चन ही वैलिड नहीं है मुझे लग रहा है। वैलिड नहीं है? क्योंकि हाँ देखो, कौन से हस्बैंड ने जो घर बोलते हैं, मतलब कौन से? आप बोलते हो? मैंने इसीलिए ये दुकान खोल रखी है, जितना बोलना है इधर बोल के घर चला जाता हूँ। तो कभी आपने इस बात का फायदा उठाया कि आपके हस्बैंड इतने अच्छे कमेंटेटर हैं कि आज आप घर पे हो तो आज हमारी किटी पार्टी चल रही है उसमें थोड़ी कमेंट्री कर दो, कभी लिया आपने ऐसा मैं फायदा? आपको बात बताती हूँ। एक दिन कुछ हुआ हमारे बीच में, गुस्सा हुई मैंने कहा मैं जा रही हूँ। अच्छा। मेरे को लगा रोकेंगे, कुछ कहेंगे, तो पीछे से आवाज आई, पहली बार किया है कदमों का सही उपयोग। उसके बाद कलाइयों का इस्तेमाल मैंने कई दिन तक देखा। कलाइयों का मैंने इस्तेमाल किया। वाह। बहुत बढ़िया है। इनको हमने देखा है जब मैच के दौरान ना लोग सवाल पूछते हैं, सबका जवाब देते हैं, तो घर आने के बाद आपके सवालों का जवाब देते हैं? बिल्कुल नहीं। आज ये मेरा मंच है जहाँ मैं ये अर्जी देना चाहती हूँ कि इनको हर सवाल का इनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये कहते हैं आई गेट पेड टू टॉक, तो वेयर इज द मनी हनी। सारी पोले खोलनी है। हमने आकाशवाणी सुना था, अक्षय आकाशवाणी सुन रहे थे। इनका नाम वाणी होना चाहिए था। आई एम द वाणी। ये सवाल मेरा आप तीनों लेडीज से है। वैसे तो सब क्रिकेट में बिजी रहते हैं, लेकिन जिस दिन ये घर पे होते हैं उस दिन घर के काम में मदद करते हैं या इंजरी का बहाना बोल के रेस्ट ले लेते हैं? ये नहीं, घर का सारा काम यही करते हैं, खाना भी बनाते हैं, बच्चों को भी देखते हैं। He loves doing that. He's a pro. नहीं, मैं करता हूँ बाजी, बिल्कुल। मैंने देखा बहुत बार इंस्टाग्राम पे आपकी कुकिंग करते की। मैंने सुना प्रियंका भाभी ने हाँ भी इसीलिए की थी शादी की कि सुरेश खाना बड़ा अच्छा बना लेते हैं। मुझे तो बिल्कुल नहीं आता है, तो आई थिंक दैट वे अच्छा है कि खाना बना सकते हैं। अभी भी सोच रहा है मेरा भाई आज घर जाके क्या बनाना है। मैं चने भिगो के आया हूँ। हाँ, नहीं मैं बोलता हूँ भाई, आप 15-20 साल देश के लिए खेलते हो और वो आपके बच्चों को लुक आफ्टर करती है, आपके इन लॉज को लुक आफ्टर करती है, फिर बीइंग ए इंडिपेंडेंट वुमेन अपना काम भी करती है, तो पाजी खाना 1 घंटे में बनता है। अगर वो उस खाने में प्यार हो तो फिर घर का जो बुरा लगेगा। मुझे माफ कर दो महाराज, महाराज ये तो ये ना हमारी बीवियों को आइडिया देके जा रहे हैं, आप हमें मरवाओगे अब। मैं यही कहने वाला था, भाई साहब आप अपना खाना बना लो, हमारा क्यों बना रहे हो? हम अपना बना रहे हैं। हमें कुछ नहीं आता है। हमारी अर्चना मैम है ना, इनके हस्बैंड प्रमीत सर, वो वैसे क्रिकेट तो नहीं खेलते, इंजर्ड रहते हैं। क्योंकि जिस दिन वो किसी काम के लिए ना कर दें तो ये बॉल फेंकती उन पे। मेरे पे भी फेंकने के लिए इन्होंने बॉल रखी हुई है। मेरे को तो सॉफ्ट बॉल मारती ना, परमीत सर को मारने के लिए लोहे की बनवा रखी उन्होंने। अच्छा मारती है, बोलती कैच भी नहीं करना, जहां लगती है लगने दो। तो वो बेचारे क्या करते हैं, छाती पे थालियां बांध के घूमते हैं। सीरियसली मैंने देखा है एक बार, उन्होंने ऐसे छाती पे पेट पे थालियां बांधी हैं, पीछे डोंगे बांधे होते हैं। एक दिन प्लेट बांध के घूम रहे थे, इन्होंने कहा आओ मैं तुम्हें चावल दे दूं। कहता मैं लेट जाता हूं, तो ऊपर ही डाल दे, प्लेट नहीं मैंने खोलनी। क्यों करती हैं आप इतना तशद्दुद, क्यों करती हैं मोहतरमा? जया आपकी शादी को तो थोड़ा ही समय हुआ है,
तो जितना भी समय हुआ है उसमें क्या क्या सीख गए हैं चैर साहब? अभी तो बहुत कुछ बिजनेस भी सिखाया है, साथ में हम बिजनेस भी कर रहे हैं अभी। अच्छा। तो हमने एक 2 नई कंपनीज खोली हैं, एक स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म की खोली है। अच्छा उसमें भी हम साथ हैं। उसके अलावा एक और मैं आपको कहानी बताती हूँ कि जब मैं दीपक के घर पहली बार गई थी ना, जब हमारे पेरेंट्स ने बात करी थी, तो इनके जो फादर हैं, ही वाज सो स्वीट कि उन्होंने खुद खाना बनाया और मुझे हाथ से खिलाया। तो आपको आइडिया लग गया होगा तो कि आगे बेटा भी ऐसे ही होगा। तो उसी के बाद हम साथ में आईपीएल के लिए भी गए थे। तो एक्चुअली मैंने आज तक सिर्फ एक बार ही कुकिंग करी जब मेरी शादी हुई थी, तब मैंने थोड़ा सा चूल्हा जलाया था। वो जो रस्म होती है, रस्म But- होती जो। हाँ, तो उसके अलावा आई थिंक हम सब कुछ साथ ही करते हैं। खाना मैं नहीं बनाती, हाँ बिजनेस में बहुत हार्ड वर्क करती हूँ। हम लोग उधर वर्ल्ड कप में थे, तो मैं खेल नहीं रहा था, तो मैं, मेरा भाई राहुल और जय, हम तीनों थे। मैं खाना बनाता था, राहुल सब्जियां काटता था। उसको सबकी ड्यूटी फिक्स थी कि भाई वो सब्जियां काटता था, खाना मैं बनाता था, बर्तन धुलवाने का इसका काम था। अच्छा। बड़े धोती नहीं थी, धुलवा के धुलवाती थी कि बच्चे दो करते थे। यही है बिजनेस वुमेन, करवाना है काम, काम होना चाहिए। तो पाजी लॉकडाउन में सबने सीख लिया ना, कोई हेल्प नहीं थी, कुछ नहीं था। ये तो सब्जी काटने के बाद लोगों ने झाड़ू भी लगाए, मैंने खूब झाड़ू लगाया घर पे पाजी। सबने किए तो काम। 2 साल में जो सीखने को मिला पाजी, उससे अगर कोई हेल्प, जो पार्टनरशिप होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। महाराज। भैया मेरे से आज नहीं हो रहा है, किसी आपने को भी भी बड़ा आता है। काम किया, मुझे पता है। ये एक्चुअली क्योंकि सबको काम खुद ही करना पड़ रहा था। जैसे हमारा ये दिनेश नहीं जो गिटार पे बैठा मेरा दोस्त, तो घर पे क्या आदमी ना निक्कर और बनियान में आ गया था, तो ये अकेला रहता है मुंबई में, तो इसने तो निक्कर भी उतार दी। कहता जब मास्क ही पहना हुआ तो किसी को क्या पता चल रहा कौन घूम रहा है। अच्छा, जैसे आपकी भी हाल ही में शादी हुई है, जो आज से 10 साल पहले शादियां होती थी ना, उसमें बड़ा एम्बेरसमेंट बड़ा करवाते हैं फोटोग्राफर कि एक दूसरे को खाना खिलाओ। अच्छा, एक्टर लोग तो उनको पता है कि सिर्फ पोज ही देना है। कई लोग मेरे जैसे भोले सीधा खाने लगते हैं, मुंह में चावल फंसे ऐसी वाली फोटो आ जाती है हमारी। आपने किए ये सब? नहीं, हमने बढ़िया प्लानिंग करी, तो हमारी शादी में कोई दिक्कत नहीं। और हमने बस एक ही दिन दिक्कत हुई, जिस दिन शादी हुई थी, जो लोगों के साथ पिक्चर खिंचाई है, उसमें ऐसे कर करके ना जबड़े में दर्द हुआ रात भर। अच्छा। तो सबसे ज्यादा दिक्कत हुई, बाकी उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं। और एक्चुअली पगड़ी भी बहुत टाइट बांध देते हैं वो। अच्छा। तो सर में दर्द अलग और जबड़े में दर्द अलग। तो उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं, बाकी तो हमारे। तो ऐसी वाली फोटो नहीं खिंचवाई जय आपने? ऐसी वाली करवाते हैं फोटोग्राफर? ऐसे वाली नहीं थी, वो ऐसे है। हाँ, मतलब आई एम फिक्सिंग, मैं थोड़ी मॉडर्न ब्राइड हूँ, तो मैंने उस हिसाब से खिंचाई है। ऐसे वाह। तो बहुत मेरे बोल मुंह में ज्यादा। वो गुलाब का फूल और ऐसे कर खिंचवाई तो यार हमने। बड़ी सारी चीजें होती हैं शादी में, जो ना मतलब ऐसी बड़ी शादियां देखी मैंने पंजाब में, तो जब सारा खाना वाना हो जाता है ना बारात का, दूल्हे के लिए फिर गर्म किया जाता है स्पेशली। वो सब वेटर आपके पास रहते हैं, एक ही प्लेट देते हैं आपको कि एक ही प्लेट में खाओ, है ना? नहीं, ऐसे भी? वो जो शादी कर रहे थे उनको पता होता है कि प्लेट के पैसे लग रहे हैं, तो वो कहते हैं कि एक ही प्लेट से हम एक ही में खा लेंगे, इतना खर्चा हो जाता है आदमी को, शादी लोग बुलाते हो तो पर प्लेट के पैसे लगते हैं। बट आप सबको बता देता हूँ कि जहाँ भी दूसरे की शादी में जाओ तो एक ही प्लेट लेनी चाहिए, क्योंकि हर प्लेट के पैसे लगते हैं। आप तीनों लेडीज से मेरा सवाल है, कभी ऐसा हुआ कि आपने बड़े प्यार से कभी कुछ बनाया हो इनके खाने के लिए और इन्होंने नुक्स निकाल दिया हो और आपने कहा हो तुम भी तो फिर कल 6 पे आउट होके आए थे? ऐसी नोकझोंक होती है कभी? ऐसा तो नहीं बोला, बट स्टार्टिंग में जब कुछ बनाया और पसंद नहीं आया तो फिर ये बोला आज से आप ही बनाओगे, हमेशा आप ही बनाओगे। प्रभु आपके क्या विचार है इस बारे में? रनपा जी, कभी ऐसा हुआ आपने भाभी को बुलाया हो मैच पे आजा देखने और वहां पे पहले ओवर में काम खराब हो गया हो आपका? नहीं बाजी, बहुत बार हुआ है, इंग्लैंड में खेल रहे थे, आईपीएल में कई बार हुआ है वो। तो ऐसे जब होता है कभी, तो वापस जाके आप पहले कैप्टन को क्लैरिफिकेशन दे जाते हो या कैप्टन बोलता है मैं तो खुद शादीशुदा हूँ, पहले बीवी को समझाओ? नहीं, वो कैप्टन का वो नहीं है। अच्छा। उसको पता है कि दूसरे मैच में रन बना ही देगा वो। राइट। बस जैसे ही रूम में आप घुसते हो तो जल्दी मन करे की कार्ड लेके ना अंदर एकदम पहले आइस बात ले लो, शावर लेके बैठे रहो। हाँ। कि पता नहीं वो भगा ही दिया कि जाके प्रैक्टिस करने चले जाओ, दूसरे मैच में रन बनाना है। और बहुत बार होता है ऐसे वो। और गुस्से में खाना नहीं ऑर्डर करेंगे, सबके साथ होता है वो। वाइफ आती है सज वज के एकदम मेकअप शेकअप लगा के कैमरे पे, उसका पति रन बनाएगा, वो पहली बॉल में आउट होएगा, पाजी कहाँ से खाना मिलेगा? ये तो प्रॉपर वैसे वाली है जो लोग देखते हैं ना, अबे क्या है यार, मैं इसके साथ मैच देखता हूँ कभी, जैसे मैं नहीं खेल रहा, अब इसको किसने टीम में लिया? मैंने कहा तो मेरे लिए भी ऐसे बोलती होगी। अच्छा, मैंने देखा है जो आदमी जब सेंचुरी मार के आता है ना,
100 के ऊपर रन बना के फिर आउट हो गया, तो फिर तो आराम से कॉफी पी के ना शीशे के अंदर खड़ा देख रहा होता है कौन दूसरा अच्छा खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है। और जो बेचारा 2-3 पे आउट होके आ गया, वो फिर गिल्ला तौलिया करके ना सर पे डाल के यूं करके पेविलियन में बैठा होता है, वो ज्यादा देखता नहीं इधर उधर। होता है, ये ह्यूमन नेचर है। नहीं, अनलेस कि आपका नाम वीरेंद्र सहवाग हो। हाँ, अगर वीरेंद्र सहवाग आउट हो गया अच्छा, तो एक्चुअली टीम चाहती थी मत आउट भाई, तू खेल ले, क्योंकि जब बाहर आके बैठता था, राहुल द्रविड़ के साथ बैठा है, वो 3 पे जा रहे हैं, 4 पे बैठ के हर बॉल पे बोलेगा अरे तो चौके वाली बॉल है यार, वो इस पे मैं तो चौका मारता। कह रहे वीरू तो आउट हो गया है यार, कह रहा मैं तो मारता, ये बॉल बॉलर ही नहीं है, ये सब घटिया बॉलर। अच्छा, तो वीरू तू अंदर खेल ले भाई, तू मार। तो वीरू आउट नहीं होना चाहिए। शार्दुल ठाकुर भी ऐसे ही, वो लॉर्ड है। लॉर्ड है तो लॉर्ड।